चुनाव आयोग ने जो पहला शेड्यूल जारी जारी किया था, उस शेड्यूल से डरने का कोई कारण नहीं था, लेकिन फिर भी बीजेपी डरी। और चुनाव आयोग से जो संकेत मिल रहे थे, उससे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो तिथि बदलेगी, लेकिन फिर भी तिथि बदली है। तो इसमें और कुछ नहीं, चुनाव आयोग पर जो सरकार का प्रभाव हमेशा से रहा है वो नज़र आता है, बीजेपी सरकार का। और लेकिन इससे आपने पूछा कि ये कितना महत्वपूर्ण है, हरियाणा का चुनाव और उसका नतीजा। देखिए, हरियाणा वो प्रदेश है जहां 2014 में के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 70% वोट मिले थे। उसके बाद कम होने के बाद भी 58% वोट मिले थे, और अब तो कम होकर के 40 से ऊपर कुछ परसेंटेज पर रह गया है मामला। तो लेकिन एक ऐसा प्रदेश जहां बीजेपी को सबसे ज्यादा प्रतिशत में वोट मिले हो और वो लगातार पॉपुलैरिटी गिर रही हो, सरकार बन तो रही है लेकिन सरकार लगातार कम बहुमत और कम सीट और गठबंधन के तौर पर बनती रही है, और इस बार वो एकदम से बाहर होती हुई दिख रही है। सारे सर्वेस में, इवन उनके अपने अनुमानों में भी, जो गोदी मीडिया का सर्वे है उसमें भी, जो अब तक दिख रहा है उसमें बीजेपी की हालत बहुत पतली है। तो उस हिसाब से देखें, हरियाणा को एक ऐसे प्रदेश के तौर पर भी देखें जो दिल्ली से सटा हुआ प्रदेश है, जहां आंदोलनकारी किसान लगातार आंदोलन पार्ट 2 का आज 200वां दिन है। किसान आंदोलन पार्ट 2 का 200वां दिन है, और वो उनको अंदर हरियाणा में घुसने नहीं दिया जा रहा है। और हरियाणा की पुलिस ने शुभकरण की हत्या जैसा घिनौना काम भी किया, वो भी हमने देखा। और इस पूरे दौर में अगर ये बीजेपी विरोधी माहौल बना, तो उसका कारण ये था कि किसानों के ऊपर आसमान से बम गिराए गए, आंसू गोले गिराए गए, गोलियां चलाई गई, किसानों के साथ ज्यादतियां हुई, परेशानियां हुई। वो सारी चीजें गुस्सा के तौर पर लोगों में जमा हुआ। महिला पहलवानों का संघर्ष रहा, उसमें भी सरकार का रुख उनके खिलाफ रहा। तो इस वजह से आंदोलनकारी महिला पहलवान भी, आज आपने देखा होगा, सुना होगा कि विनेश फोगाट वहाँ आंदोलनकारियों को संबोधित कर रही हैं, वो आंदोलनकारी उनको सम्मानित कर रहे हैं। जाट की 36 बिरादरियां इकट्ठा होकर के, पूरे सभी कौम की भी हैं, किसानों की, वो इकट्ठा होकर उनको सम्मानित कर रहे हैं। तो ये जो है, इसमें आंदोलन भी है, सत्ता डबल इंजन की सरकार के खिलाफ आक्रोश भी है, और इसमें विनेश फोगाट जैसी खिलाड़ी भी शामिल हैं आगे आगे की पंक्ति में। तो ये पूरे उस माहौल को बताता है कि सरकार और सत्ता निरंकुश हुई है अपनी ही जनता के खिलाफ, और जनता उसका प्रतिकार करते हुए अब वोट के समय में अंतिम निर्णय देने के लिए, जो जनता का निर्णय होता है, उसके लिए खड़ी है। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहला हमने बताया, ये दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसका कि असर पड़ेगा, देश की राजनीति पर असर पड़ेगा। और आंदोलनकारी अब सीधे दिल्ली की सीमा पर आ जाएंगे जैसे ही हरियाणा की सरकार बदलेगी। ये समझिए, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके अलावा जो हार का सिलसिला हम कहेंगे, लोकसभा चुनाव में भी अपने दम पर बीजेपी नहीं जीत पाई, और उसके बाद जो उपचुनाव हुए उसमें बीजेपी की दुर्गति हुई, और अब जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी अगर ये सिलसिला कंटिन्यू रहता है, तो ये एक संदेश जाएगा कि ये बीजेपी की जो अलोकप्रिय सरकार है वो किसी तरह 2024 में बच गई थी, लेकिन अब प्रदेशों से खारिज की जा रही है। जनता ने प्रदेश स्तर से उनको खारिज करना शुरू कर दिया है, जो आके महाराष्ट्र में भी टेस्ट होगा, जो आके झारखंड और बिहार में भी टेस्ट होगा। और इन टेस्ट में आप समझ सकते हैं, पहले 2 स्टेट का जो इलेक्शन है वो बीजेपी के लिए बहुत ही निर्णायक साबित होने वाला है। अगले 3 राज्यों में चुनाव के ख्याल से हम अगर देखें, तो ये उसका एक और महत्व है, तीसरा महत्व है। तो अपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपनी ताकत रीस्टोर करते हुए नजर आएंगे। ये अपोजिशन को एनर्जी देगा अगर वो चुनाव जीतते हैं। और उत्तर भारत का जो पूरा है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, ये सब एक तरह से सत्ताधारी दल के, बीजेपी जो केंद्र में सत्ता में, उसके हाथ से निकल चुका होगा। तो
राजस्थान में आप देख रहे हैं सीटें कम हो गई बीजेपी की, उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं बीजेपी की ताकत आधी हो गई। तो आप समझिए कि पूरा नॉर्थ इंडिया एक तरह से आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मॉरली जो है वो बहुत ही नीचे ले जाएगा, लो लेवल पर ले जाएगा। और जो आरएसएस की बैठक में चिंता हो रही है ना, आज से शुरू हुई है, उसमें भी इसी बात पर चिंता हो रही है कि कहां तक गिरेंगे। और हमारे समर्थन से, हमारे सहयोग से, हमारा जो पॉलिटिकल मोर्चा है वो कमजोर हो रहा है, वो छाती पीट रहे हैं, राहुल गांधी के नाम पर छाती पीट रहे हैं। और राहुल गांधी चूंकि इस पूरे एटमॉस्फेयर के हीरो के तौर पर उभरे हैं, अपोजिशन के लीडर के तौर पर उभरे हैं, तो जो कुछ भी चुनाव नतीजे होंगे उसका श्रेय इंडिविजुअली राहुल गांधी को ही जाने वाला है। तो जो आप अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि विदेश में उनकी मांग है, वहां वो 3 दिन के लिए जा रहे हैं, तो इसका भी वही संबंध है। ये अगर राहुल गांधी को देश में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिलती तो विदेश में भी नहीं मिलती। क्योंकि देश में जनता उनको सराहतों पर बिठा रही है, इसीलिए विदेश में भी लोग उसी तरीके से स्वागत कर रहे हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसीलिए हम फिर से आपके प्रश्न पर ही कंक्लूड करते हैं कि हरियाणा का जो चुनाव है उस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। और उस दिशा में अगर राजनीति बढ़ती है तो फिर एनडीए के भीतर जो पनप रहा असंतोष है वो उभर करके सामने आएगा। इंडिया गठबंधन एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसके और मजबूत होने के चांसेस बनेंगे। इस तरह से राजनीति एकदम बदलती हुई दिखेगी। जी जी। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।